यहाँ आते हैं ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों को अपना रहनुमा खड़ा करना चाहिए। हम भी ये कह रहे हैं कि आपका रहनुमा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, मुस्लिम कौम से ही कोई रहनुमा खड़ा होना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब और जमशुराज में एक मूलभूत फर्क है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए और अपना नेता अपना रहनुमा खड़ा करके लड़ाई लड़नी चाहिए। जमशुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों को अब एक साथ खड़ा होना चाहिए, अपना रहनुमा चुनना चाहिए। लेकिन ये जो लोकतांत्रिक लड़ाई है वो अकेले नहीं, उन हिंदुओं के साथ लड़ना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा से लड़ने को तैयार है। इसीलिए जमशुराज के झंडे में दो ही चित्र है, एक गांधी और एक बाबा साहब अम्बेडकर। क्योंकि जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो भाजपा के साथ कभी भी विचारधारा के आधार पर नहीं जा सकते हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे बाबा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10-12 साल में हमने जिसको भी सलाह दिया, जिसको मशवरा दिया, जिसका हाथ पकड़ लिया, वही आदमी जीत के राजा हो गया। एक पिछले 10 वर्ष में एक दो नहीं, 10 से ज्यादा राज्यों में मुख्यमंत्रियों को बनाने में, सरकारों को बनाने में हमने कंधा लगाया। लेकिन 3 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार में गली गली क्यों पैदल घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़ा कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जाति वाला जीत गया, हमारा झंडे वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए।